हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 और उसमें हमने आज की क्लास में स्टार्ट किया है विज्ञान यानी साइंस और उसका अध्याय नंबर 9 की आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, जो अध्याय 9 है हमारा भौतिक विज्ञान का, कक्षा 10 विज्ञान, उसका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रकाश यानी लाइट क्या होती है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। यानी प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जो भी हम ये वस्तुएं देखते हैं वो प्रकाश की सहायता से ही देखते हैं। ये कुछ प्रकाश के गुण लिए हैं हमने। 3 गुण है प्रकाश के यहाँ पे। जो प्रकाश सरल यानी सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 3 है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और इसका जो मान है इसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का। अब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। यानी प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो क्या परिभाषा है प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का किसी चिकने तल, चिकने कह लो या पॉलिशदार तल, चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश जब किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन को हमने समझ लिया है। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जो परिभाषा थी वो हमने पढ़ ली है, अब एक उदाहरण से समझेंगे इसको। तो इधर एक चित्र बनाएंगे। ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। ये है एक दर्पण, ये हो जाएगा M, ये M डैश कहलाएगा। ये हमारा है दर्पण, या इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। तो देखिए जब प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण आई और एक बिंदु पर टकराई, इसका नाम है M। हमने पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये परावर्तित होकर इधर वापस चली जाएगी और इसका नाम होगा B। तो यहां लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर गिरती है तो वह क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो दर्पण पर गिरने वाली किरण AN को आपतित किरण और परावर्तित टकराकर दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण। तो टकराई तो इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये दर्पण पर टकराई है।
आपतित किरण, और टकराकर वापस लौट गई, इसको हम कह रहे हैं परावर्तित किरण कहते हैं, जो दर्पण से टकराकर लौट गई। टकराकर लौटने वाली किरण ये हो जाएगी NV, को लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यही हमने परिभाषा में लिखा था। अब देखिए, जहां ये दोनों किरणें आकर, ये आपतित किरण आकर गिरती है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण जहां दर्पण पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु यानी N, इसे N से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आपतित किरण आकर बिंदु यहाँ गिरी, इस बिंदु पर गिरी थी रेखा, इसका हम कह रहे हैं आपतन बिंदु कहते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब गिराएंगे इस पर, ये लंब गिरा देंगे, ये हो जाएगा N डैश। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब, आपतन बिंदु पर एक लंब हमने गिराया N डैश, लंब गिराते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, जो लंब गिराया। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा, जिसे हम कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, तो ये लिखेंगे कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण यानी आई से प्रदर्शित करेंगे, आपतन कोण आई कहते हैं। इसी प्रकार ये परावर्तित किरण है और अभिलंब, इसके बीच बनेगा परावर्तन कोण, जिसे हम कहेंगे R। और कहते हैं इसी प्रकार परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण इसे कहते हैं R। परावर्तन कोण R कहते हैं। तो ये बातें हमने कुछ यहाँ से चित्र के माध्यम से सीखी कि दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तित होकर जाने वाली किरण को, टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण I कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम होते हैं। नंबर 1 है कि आपतित किरण
आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण को हम क्या कह रहे थे, आई, यानी आपतन कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण आर के, हमेशा बराबर होते हैं।